नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर जहां सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा है, जिस अनशन का आज 20वां दिन है, उसी जंतर मंतर पर कुछ और चेहरे हैं जो अनशन पर बैठे हैं। आइसा के छात्र नेता, तीन तस्वीरें स्क्रीन पर, तीन पोस्टर देख रहे हैं। मनीष, जिनका वजन 9.5 किलो कम हुआ है। नेहा, जिनका वजन लगभग 7 किलो कम हुआ है अनशन से। और आमीन, जिनका वजन लगभग 9 किलो 8.95 केजी कम हुआ है। ये वो छात्र हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, जो यहाँ इस छोटे से टेंट में जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। शुरुआत हुई थी तो मेरे ख्याल से 6 लोग थे, शायद 6 लोग थे। तीन की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई। दानिश, ऋषिकेश और दीपक। हाँ, इसी सीक्वेंस में उनकी तबीयत खराब हुई थी। दानिश एकदम पानी पी नहीं पा रही थी। ऋषिकेश को पूरे शरीर में दर्द हो गया था और दीपक का लगातार 2 दिन बीपी गिरने लगा और उनकी स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं थी। फिर अलग अलग समय पे हमने उनको अस्पताल में भर्ती करा। बट उसके बावजूद भी सरकार की इतनी इनसेंसिटिविटी है, ना धर्मेंद्र प्रधान, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री, ना किसी की तरफ से कोई भी संवाद नहीं है। अब आते हैं आपके पास, लेकिन इससे पहले दर्शकों को एक चीज़ और बता दें, इन लोगों से बात करेंगे। स्टेज पर अभी पवन खेड़ा आए हैं। सोनम वांगचुक से पवन खेड़ा की मुलाकात हो रही है। और अगर देखें, कांग्रेस लीडर के तौर पर, कांग्रेस के प्रतिनिधि और नुमाइंदे के तौर पर पहली बार कोई लीडर सोनम वांगचुक के स्टेज पर आया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के स्पीच पर आया। पवन खेड़ा मीडिया प्रभाग के मुखिया हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और ये लगातार ये बात की जा रही थी बीते 20 दिनों से, इस अनशन को जब से शुरू हुआ तब, या उसके पहले 20 जून को जब से ये धरना शुरू हुआ तब, कि कांग्रेस ने इस प्रदर्शन से, इस अनशन से, इस आंदोलन से दूरी बना रखी है। लेकिन वो दूरी आज पटती हुई दिख रही है जब यहाँ पर पवन खेड़ा स्टेज पर मौजूद हैं। सोनम वांगचुक के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और अनशन का आज 20वां दिन है। पवन खेड़ा जब वहाँ बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक से, वहाँ अभिजीत दीपके बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं। और कल 9.5 किलो वेट कम हो गया था सोनम वांगचुक का। अभी मुझे आज का अपडेट नहीं है, हो सकता है, मुमकिन है उनका वजन और कम हो। और अब पवन खेड़ा का यहाँ आना, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनका ट्वीट करके इनके अनशन को ख़त्म करने के लिए इनसे अपील करना, अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट करना कि अनशन आप खत्म करें, आप देश की, आपकी ज़रूरत है देश को, सचिन पायलट का ट्वीट, इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट। और इन सब ट्वीट से 2 कदम आगे पवन खेड़ा का यहाँ पहुँचना, ये एक तरह से एक संकेत है कि अब विपक्षी दलों के नेता या विपक्ष का बड़ा समूह जो इंडिया गठबंधन से जुड़ा है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। हुआ ये भी था कि 5 दिनों के भीतर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और कुछ संगठनों के दलों के नेता, आम आदमी पार्टी की तो बात हो ही रही है, कल केजरीवाल खुद यहाँ थे, संजय सिंह थे, सौरभ भारद्वाज थे, उसके पहले आतिशी आ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आ रहे हैं। तो ये बीते 5 दिनों का ये डेवलपमेंट है कि अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उन दलों के नेता आते रहे। लेकिन आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट, बार बार मैं इस पर फोकस करूंगा, पवन खेड़ा की मौजूदगी पर है। क्योंकि यही एक पार्टी है जो देश के सबसे मुख्य विपक्षी दल है और इसको लेकर लगातार कुछ सवाल, कुछ संदेह और कुछ आशंकाएं थी कि कांग्रेस अगर दूरी बना रही है तो क्या जब यह आंदोलन मार्च के शक्ल लेगा 20 तारीख को, तब तक क्या कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होने के लिए हामी भरेंगे या ऐसी दूरी बनाए रखेंगे। तो बहरहाल, तो यहाँ स्टेज पर पवन खेड़ा, जैसा कि मैंने बताया। अब हम आते हैं जहाँ से हमने बातचीत की शुरुआत की थी। 1 मिनट इधर आते हैं। आपका शुभ नाम? मैं अभिज्ञान हूँ आइसा से। अब मैं वापस वहीं आया हूँ, आइसा के इस छोटे से टेंट में। जैसा कि मैंने बताया, पीछे नेहा हैं, मनीष हैं और आमीन है। और इनकी गिरती हुई सेहत या इनकी अस्वस्थता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके अनशन का भी 20वां दिन है। हाँ जी, हाँ? आज 20वां दिन है और तीनों ही साथियों का, जैसे आपने वेट लॉस बताया ही, साथ साथ जो नेहा का ब्लड शुगर लेवल आप अगर देखिए तो वो लगातार 50 के नीचे रह रहा है।
हाँ। कल डॉक्टर ने हमको यही कहा कि उनकी हाइपोग्लाइसेमिक हो जाने की हाई चांसेस हैं। उनको हम पूरी तरह से रेस्ट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और आमीन का बदन में यूरिक एसिड तेजी से बढ़ रहा है। मनीष का जो वेट और मसल लॉस आप देख रहे हैं कि बदन का 10% से ज़्यादा हिस्सा डिप्लीट हो चुका है। ये सब बहुत सीरियस सिचुएशंस यहाँ पर पैदा हो रही हैं। 20 दिन तक भूख हड़ताल इस गर्मी में, इसी गर्मी में बीच बीच में बारिश से लड़ते हुए, बहुत मुश्किल काम है जो तीनों साथी आज 20वें दिन पर कर रहे हैं। तो ये बताओ कि आप लोगों की जो मांग है, एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावा इसके अलावा जो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर आप एनटीए के बारे में देखिए तो पता चले कि एनटीए किसी पार्लियामेंट की एक्ट से नहीं बनता है, किसी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से नहीं बनता है। एनटीए एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी की तरह हम पर ला दिया जाता है। एनटीए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमको नहीं पता। एनटीए में हायरिंग किस तरह से होती है हमको नहीं पता। एनटीए से पहले सीबीएसई एग्जाम्स कराता था विच वाज मेड थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट वाज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। एनटीए इज नॉट दैट। तो एनटीए के टेंडर्स कैसे जाते हैं, एनटीए का भीतर का ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कैसा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। एक इस तरह की एजेंसी को जिसके डिजाइन में है करप्शन, जिसके डिजाइन में है इनट्रांसपेरेंसी, तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि एनटीए को डिसबैंड किया जाए। और दूसरा, हम चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई, जिसका समर्थन तब सोनम वांगचुक कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, उसके कई एस्पेक्ट से शायद उनका सहमति होगा। हम बतौर स्टूडेंट या जिन्होंने उसका रिपरकशन या उसका फॉल आउट उन्होंने तब जज नहीं किया शायद होगा। जज नहीं किया होगा। अपने बारे में बताओ, क्या पढ़ाई करते हो या करते मैं थे? मास्टर्स ग्रेजुएट हूँ। मैं अभी पीएचडी और जॉब तमाम तरह के एप्लीकेशंस में हूँ। मैं कहाँ से आईसा का मास्टर्स किया एक्टिविस्ट हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का ग्रेजुएट हूँ। ठीक है जी। अब जैसे ये तीन चेहरे जो तीन यहाँ अभी अनशन पर हैं 20वें दिन, जैसा कि मैंने बताया। और सामने इधर आइए, अब जरा 1 मिनट इधर आइए, उधर से आइए। अब सामने जो कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा है। तो पवन खेड़ा साहब आखिरकार आज आ गए हैं यहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर। और अब ये आयशा के जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। तस्वीर दिखाओ, एक मिनट हटिए जरा। कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस की भी दूरी अब मिटती हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर में पहुंचे हैं अभी पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रमुख चलो अब देखने किधर से जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कांग्रेस की दूरी एक मिनट, को लेकर नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
कोई बात नहीं, हम बाहर ही बात कर रहे हैं। उधर ही कोई बात नहीं, क्या हाल है पवन जी? पवन सर, इतना सर लेट हुआ पर आप यहाँ पर आए कैसे लग रहा है बच्चों से मिलने? ये नहीं, ये बात ये है कि मेरे को अच्छी तरह याद है जब अन्ना हजारे का आंदोलन था। अजीत भाई, आप तो देखा था, आप सबने देखा था। चौथे दिन से एंगेजमेंट शुरू कर दी थी सरकार। सरकारें अगर प्रोटेस्ट की भाषा को दुश्मनी की भाषा मान लेते हैं तो फिर वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। हमने अभी सोनम साहब से भी आकर यही बोला कि साहब अपनी जान जोखिम में मत डालिए। ये ऐसी सरकारें नहीं हैं जो प्रोटेस्ट की भाषा को समझें और रिस्पेक्ट करें, एंगेज करें। एंगेज करना तो दूर हो, तो पूरा ट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में प्रोटेस्ट की भाषा क्या होनी चाहिए, ये हम सबको सोचना चाहिए। पवन जी ये बताइए, 20 तारीख को इनका कॉल है संसद मार्च। कई अपोजिशन लीडर्स यहाँ आ चुके हैं, कांग्रेस को आने में थोड़ी देर हुई, अनशन के 20वें दिन आप आए। तो क्या 20 तारीख के इनके मार्च में हिस्सेदारी कांग्रेस की होगी? अजीत जी, मैंने अभी सोनम जी को भी यही रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से इस सरकार के सामने इस भाषा में बात करने का कोई लाभ नहीं है। आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। संघर्ष चल रहा है, हम लोग लगातार छात्रों की गूंज, हमारा एक कैंपेन भी चल रहा है। एक सेकंड हमारा कैंपेन चल रहा है, कोटा में भी हुआ। पूरी पार्टी हमारी सड़क पर इस मुद्दे को उठाकर चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमें चिंता है सोनम जी की हेल्थ लेकर, और ये बच्चे जो यहाँ हैं, ये नेहा और बाकी साथी हमारे, इन सब की हेल्थ को लेकर। एक सीधा सवाल है कि आप सोनम जी से ये अपील करने आए थे कि अनशन खत्म करें जैसा केसी वेणुगोपाल और बाकी लोग कर रहे हैं, या फिर ये भी समर्थन देने आए थे कि अगर 20 तारीख को मार्च होगा तो हम भी उसमें हिस्सा लेंगे? मैं वही बात पार्टी की तरफ से भी कहने आया हूँ कि साहब अपनी जान खतरे में मत डालिए। आपकी जान की कीमत है, और इस ऐसी असंवेदनशील सरकार के सामने यह भाषा उनको नहीं समझ में आती उस सरकार। सर छात्रों की गूंज के साथ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देहरादून में आज आप लोगों का प्रोटेस्ट है भी, तो क्या आपका प्रोटेस्ट और सीजेपी का ये प्रोटेस्ट है, ये यूनिफाइड स्ट्रगल भी हो सकता है क्या? सबके अलग रास्ते होते हैं। हम भी अपना स्ट्रगल, हमने बहुत 1.5-2 महीने से स्ट्रगल, उससे भी ज्यादा से एक तरह से कर रहे हैं, तो वो चल रहा है स्ट्रगल। और अलग रास्ते जो आपने बताए हैं सर, वो अलग रास्ते कैसे कैसे देख रहे हैं आप? मकसद तो देखिए, अभी ये मकसद नहीं है कि कौन से रास्ते और उनका विश्लेषण करना। अभी मकसद ये है कि हमें इनके स्वास्थ्य की चिंता है, और इस सरकार की संवेदनहीनता सबके सामने, पूरे विश्व के सामने दिखाई दे रही। अब एक सवाल और, 20 तारीख के मार्च से कांग्रेस किसी तरह का दूरी बना के रखेगी या विपक्ष अभी के इस पे बाकी कोई चर्चा नहीं हुई। अभी हमारी प्राथमिकता सोनम जी के स्वास्थ्य को लेकर है। सर, सहयोग छात्रों क्या की कैसे गूंज कार्य- कांग्रेस पार्टी सदन में या बाहर किस तरह से इस मूवमेंट को या हम सोनम जी कल को हमारी कैसे सहयोग कांग्रेस देगा? पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी हुई थी। विपक्ष के तमाम लोग भी यही मुद्दे को बहुत मजबूती से संसद में उठाएंगे। तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है सर, जैसे यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कोई ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव? हमारे ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स क्या है हैं। सर? हमने ये भी कहा है कि हर स्टेज जो एग्जाम की होती है उसका ऑडिट होना चाहिए, और बड़ा सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए। वेंडर कौन है, और हर चीज़ टाइम बाउंड होनी चाहिए। एग्जाम किस दिन होगा, रिजल्ट किस दिन आएगा, प्लेसमेंट किस दिन होगी, हर चीज़ सार्वजनिक तौर पे सबके सामने आनी चाहिए, और फॉरेंसिक उसका होते रहे। अब आखिरी सेशन सवाल, में मुख्य विषय क्या क्या रहेंगे सर? मानसून सेशन में डिबेट के मुख्य मुद्दे क्या क्या रहने वाले? वो तो आप लोग कल जो हमने वो तो प्रेस release में बताया भी अब था, और ये आखिरी सवाल प्रमुख पवन मुद्दा जी, ये भी है। आखिरी सवाल, 20 तारीख को जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिस दिन ये लोग मार्च निकालेंगे, पता नहीं कितने विपक्ष के सांसद नेता शामिल हों, कांग्रेस शायद उसमें शामिल नहीं होगी, आपकी बातों से लग रहा है, लेकिन क्या मानसून सत्र में सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार को ये घेरने पूरा के लिए? मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीट का एग्जाम अकेला नीट का एग्जाम नहीं है। ये नौजवानों के भविष्य को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये मुद्दा जाहिर सी बात है बहुत प्राथमिकता हम सबके जहन में है। राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर बहुत अरसे से बहुत अग्रणी रहे हैं, बहुत प्रखर रहे हैं। सर, सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य के लिए आप यहाँ पे आए हैं या सीजेपी के प्रोटेस्ट के लिए? अगर मैं पूछूं तो बात यह है कि अगर मैंने आपको कहा हमारी चिंता है, अगर सरकार में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी होती तो शायद हमें वो चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम सरकारों में रहे हैं, हमने एंगेज करा है। प्रोटेस्ट वापस आइए। तो अगर आपको याद हो तो जन लोकपाल बिल, उसका नाम ही जन लोकपाल क्यों बना? क्योंकि उसकी ड्राफ्टिंग अन्ना हजारे से करवाई गई। जी आप जी अग्रवाल जी के तो बहरहाल पवन खेड़ा को जितना सुनकर समझ में आया कि इस अनशन के 23वें दिन जो मार्च होना है 20 तारीख को, 20 जुलाई को, सोनम वांगचुक
और उनके समर्थक या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके सपोर्ट में आएगी, जो उस मार्च का हिस्सा बनेगी, कि कौन आएंगे दल वो बात की बात है। लेकिन पवन खेड़ा की बातों से ऐसा लगा कि वो आज ये अपील करने आए थे कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, उनकी ज़िंदगी उनका सेहतमंद रहना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और उनकी बातों से ये भी साफ हुआ कि लड़ाई का वो तरीका, जिस तरीके से 20 जुलाई को मार्च का कॉल दिया गया, उस तरीके से या तो कांग्रेस सहमत नहीं है या कांग्रेस उसमें हिस्सेदारी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, उनके लिए कंसर्न है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये ज़रूर है कि पवन खेड़ा का कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर इस मंच पर यहाँ आना, तो ये एक डेवलपमेंट। अब बार बार जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों रविवार, ये 3 दिन बहुत अहम हैं। बहुत तरह के पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट, संगठनों से जुड़े लोग यहाँ आएंगे और उसके बाद फाइनल कल्मिनेशन कहें तो इस आंदोलन का, वो शायद 20 तारीख को देखने को मिलेगा। और अगर 20 तारीख को पुलिस ने किसी तरह से बल प्रयोग करके इन सब को संसद की तरफ कूच करने से रोका तो क्या कुछ होगा, ये भी उसी दिन पता चलेगा। और या फिर इन्हें रोक दिया गया और उसके बाद फिर ये यहीं कंटिन्यू करते हैं, ये भी उसी दिन पता चलेगा। और या फिर कुछ पहलवानों के आंदोलन की तरह इनके आंदोलन को कुचलने, दबाने या इनके पंडाल को यहाँ उखाड़ने की कोई रणनीति पर पीछे से सरकार दिमाग लगा रही है, ये भी उसी दिन पता चलेगा। फिलहाल स्टेज पर नारे लग रहे हैं और जंतर मंतर के मंच के सामने से मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।